हॉस्टल की यादें। तो आज बैठे बैठे ऐसा हुआ कि मुझे अपने हॉस्टल की यादें याद आने लगी। तो वो वाक़या ऐसा हुआ कि 11th-12th में मैं दिल्ली में कोचिंग कर रहा था, और आईआईटीएन बनने के अलावा बाकी सारे कुछ अचीव कर लिया मैंने वहाँ। मतलब इतना बकचोदी किया था कि मतलब क्या ही बताएं। बस आईआईटी नहीं निकाल पाया, जिसका ताना आज तक मिलता है। हर शाम को चाय पे मिल जाता है ताना। तो उसके बाद सोचे थे कि अब जब यहाँ कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो मम्मी डैडी बोले कि बेटा अब तुमको बड़ा शहर में तो इंजीनियरिंग करने देंगे नहीं, तो तुमको किसी गांव देहात वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, पढ़ लेना। तो फिर भी कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, लेकिन मैसूर जैसे शहर में मिला जिसका नाम मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के बुक में पढ़ा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैसूर राजस्थान में होता है कि कर्नाटका में होता है। खैर पता किए तो पता चला कि अच्छा कॉलेज है। ब्रांच भी अच्छा मिल गया, रैंक भी अच्छी आई हुई थी। मिल गया, सोचे कि चलो ठीक है, 2 साल तो बहुत बकचोदी कर लिए, अब पढ़ाई कर लेते हैं। कॉलेज में एडमिशन लिए, सारा कुछ खुद ही हैंडल कर लेते। मम्मी पापा को 2 साल तक पता भी नहीं था कि बेटा पढ़ कहाँ रहा है। खुद से ही डील कर लिए थे। तो काउंसलिंग भी खुद ही कराए। हाँ, ब्रांच भी खुद ही चूज़ किए, कॉलेज भी खुद ही चूज़ किए, एडमिशन में जाके ले ही लिए, हॉस्टल भी बुक कर लिए। तो पहला दिन हॉस्टल का ऐसा रहा कि गए, सोचे थे नहीं अच्छा बच्चा बन के जाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, बड़ों का नाम रोशन करना है, आईआईटी नहीं तो क्या, कुछ अच्छा करेंगे। गए हॉस्टल में, पहला दिन था। हाथ में मेरा 2 बैग कंधे पे, एक बैग पेट पे, 2 बैग हाथ में। ऐसा इतना सारा बैग लेके अकेले पहुंच गए। रूम अलॉट हुआ, रूम गए, रूम देखे अंदर से सटा हुआ था। सोचे हम तो पहला ही है, पूरा हॉस्टल खाली नजर आते। गए, एक लात मारे तड़ाक से, घुस गए। अंदर देखे एक 100 किलो का आदमी। हाँ, रेसिस्ट हम है नहीं, लेकिन है, था भाई, अब काला था तो था। 100 किलो का आदमी काला जैसा लेटा हुआ था अपने गंजी में और कच्छे में। अब मेरे को लगा कोई काम करने वाला होगा हॉस्टल का। लेकिन पता चला वो एक हमारा बैचमेट था। तो बाद में वो भी बेचारा नींद में था, अचानक से भगा के उठ गया कि अरे भाई कौन आ गया। हम सोचे थे भाई चलो पहला दिन है, थोड़ा टशन में घुसते हैं अपने रूम में, अकेला बंदा है। लेकिन निकला वो मेरा बैचमेट। तो खैर वो पहला पहला डे का पता नहीं कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे उस फ्रेंड को। बट मुझे बड़ा मज़ा आया। जो तसल्ली से मैंने एक, जैसे दया दरवाज़ा तोड़ो वाला सीन होता है ना, वैसे एक लात से खड़ाक से मारे थे। हाथ तो बजा हुआ था भाई, बैग था दोनों हाथ में, रखने का मन नहीं कर रहा था। सोचे पैर का इस्तेमाल कर लेते, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। मारे आराम से, ओए होए मज़ा आ गया। गए बैग वैग फेंके, सो गए। फिर शाम तक उठे, सोचे चलो देखते हैं हॉस्टल में कौन कौन नए नए लोग आए हैं। हम सोचते थे अपने आप को बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा 30 मार कहाँ, चलो देख लेते हैं। अगल बगल देखने गए, एक रूम में गए तो पता चला एक एक बंदा है, आया हुआ है, नॉर्थ साइड का ही है, क्योंकि हमारा कॉलेज में नॉर्थ के बहुत कम लोगों का एडमिशन होता था। 30 से 32 लोगों की एडमिशन होती थी एक बैच में, नॉर्थ इंडियंस का उतना ही कोटा था। तो बहुत कम लोग होते तो उसी में मैनेज करना पड़ता था। तो पता चला कि हाँ एक बंदा नॉर्थ का है, अपने माँ बाप के साथ मैसूर घूमने गया है। बताओ, मैं यहाँ अकेले हॉस्टल में सड़ा पड़ा हूँ, लोग यहाँ पे आए हैं माँ बाप के साथ मैसूर घूम रहे हैं। उसके वो घूमने चले गए। तो इससे ऐसे ही स्टार्ट हुआ, लोग आने लगे धीरे धीरे। एक बंदा जिसका नाम बंटी है, तो दूसरे रूम में था। तीन तीन लोग का रूम होता था स्टार्टिंग में, तो वो दूसरे रूम में था। नॉर्थ इंडियन निकला, मेरा क्लासमेट भी निकला। हाँ, तो वैसे ही कॉरिडोर में चल रहा था। तो स्टार्टिंग में हॉस्टल में इंटरेक्शन कैसे होता है कि हाँ भाई कहाँ से हो, हाँ कौन से ब्रांच में हो, कितना रैंक आया था, ऐसे ही होता है। हम भी ऐसे ही पूछे कि हाँ भाई कहाँ से हो, क्या हो, कितना रैंक आया था। बोलता भाई 700 रैंक आया था। मैं बोला अबे भोसड़ी के, अगर 700 रैंक आया था तो तेरे को कर्नाटका का बेस्ट कॉलेज मिल जाता, तू यहाँ क्यों आया हुआ है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा यहाँ के एलुमनाई है ना। तो बोले नहीं बेटा यही कॉलेज बेस्ट है, तो यहीं पढ़ लो। हम चुतिया आदमी, अंदर तो दिल माना नहीं, लेकिन फिर भी बोले चलो ठीक है।
मान लिए कि तुम्हारा पापा बोला तो तू आ गया। बाकी अच्छा कॉलेज गया तेल लेने। ऑल तो बाद में पता चला कि उसका रैंक लिस्ट में नाम ही नहीं था। खैर वो मेरा बाद में रूममेट भी बना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। है लेकिन एक नंबर का चूतिया। उसके बाद ये हुआ। दूसरा बंदा जिसका नाम बाबा रखे थे हम लोग, ये रहा बंटी। बंटी भाई। उसके बाद एक है बाबा। बाबा का सीन ऐसा था कि उसके रूम में, उसके जब वो अपने माँ बाप के साथ घूमने के बाद बकचोदी काट के अपने माँ बाप का हॉस्टल में आया, तो पूछे भाई कहाँ से हो, तो बोलते हम बोकारो से हैं। बोले बहुत बढ़िया। मतलब अपने शहर का मतलब इतना प्राउड फीलिंग कोई इतना नहीं करता जितना वो करता था। हम बोकारो से हैं। हम लोगों ने उसको एक नया कॉन्टिनेंट घोषित कर दिया था, बोकारो एज अ कॉन्टिनेंट, वहाँ पे वीज़ा लगता है। और तो बोला हम बोकारो से हैं। बोले बहुत बढ़िया। तो कौन से ब्रांच में हो, तो बोले तुम्हारे ब्रांच में ही। बोले अच्छी बात है, रैंक कितना है, तो बोला 3600 कुछ। हम बोले ओ तेरी भैंस की आँख, इसका रैंक तो मेरे से भी अच्छा है। हाँ, साला मैं कान फट गया। हाँ, लेकिन जब मुंह खोलता था तो इंटेलिजेंस का और आईक्यू का झलक नहीं आता था। तो फिर बोले ठीक है चलो, बोल दिया, हम फिर भी मान लिया। अंदर से मानने का मन नहीं किया, लेकिन फिर भी मान लिया, चलो हो सकता है भाई, क्या कर सकते हैं भाई, हुआ अच्छा, पढ़ने में होगा भाई। तो बाद में हमारे दोस्त लोग निहायत ही कुख्यात, निहायत ही बकचोद, मैनेजमेंट लिस्ट का, मैनेजमेंट कोटा वाला लिस्ट निकला था कॉलेज में। सब मैनेजमेंट वालों को बुलाया गया था साइन करने के लिए। हाँ, तो हमारे कुछ मित्र लोग वहीं पे जाके खड़े हो गए, पूरा लिस्ट छान मारे कौन मैनेजमेंट से कौन मैनेजमेंट से नहीं है। तो पता चला कि हमारे 700 रैंक वाले बंटी जी, वो भी मैनेजमेंट कोटा से आए थे। हमारे 3600 वाले जो बाबा जी थे, उनका रैंक 30,600 निकला। तो उस दिन शाम को आए और उसके रूम में 30,600 कुछ रैंक था, वो लिख के फकड़े कर दिए। बोले जाओ। शाम को आए, बेचारा देखता है कि मेरे 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 रूम में मेरा असली रैंक कौन लिख दिया भाई। बेचारा बहुत टेंशन में था। और हम लोग उतने ही आरामी। बंटी का तो खैर रैंक खोजते खोजते हम लोग परेशान हो गया कि रैंक ही नहीं मिल रहा है। वो तो खैर 700 बोला था। फिर हम लोग सोच लिए कि चलो भाई, वो इन सब चीज़ से और पढ़े है कि यहाँ उसका रैंक पे विश्वास ही नहीं है। ये बहुत बड़ा टॉपर है। तो तो ये हुआ बंटी है बाबा। नेक्स्ट हुआ कि कॉलेज में हॉस्टल में जाते सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई रैगिंग होगा, मज़ा आएगा। हाँ, और हम लोग भी सोचे थे रैगिंग होगा, मज़ा आएगा। कुछ लोग नहीं सोचे थे, डर भी था थोड़ा कि हाँ भाई कान फाड़ देंगे, क्या करेंगे। हाँ, तो उस डर में फिर क्या, थोड़ा दिन बाद बुलावा आ गया कि आओ भाई, बुलावा आया है सीनियर लोगों का। हम लोग का गान फटा हुआ था, थोड़ा वो भी था, बटरफ्लाइज भी थे कि हाँ भाई चलो मज़ा आएगा। कान भी फटा हुआ है कि क्या करेंगे भाई, क्या जान रहे थे, पता नहीं। हाँ, बुलावा आया, गए। गए तो पता चला साले सबके सब निकम्मे। हमारे कॉलेज का एक भी बंदा नहीं था, सब दूसरे कॉलेज का बंदा था। हमारे कॉलेज में दो कॉलेज के लोग रहते थे हमारे हॉस्टल में, तो वो दूसरे कॉलेज के सारे बंदे थे। मजा मन तो किया नहीं कि इनको रैगिंग, रैगिंग में क्या होता है कि भाई बनाओ रेपुटेशन, बनाओ दोस्ती करो सीनियर से, मज़ा आएगा, बाद में कॉलेज में भी हेल्प मिलेगा, मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ ये सब ठहरे दूसरे कॉलेज के लड़के। हाँ, तो फिर भी चलो ठीक है, देखते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन मज़ा क्या, एक दोस्त है उसका नाम अकेला। उसको बोला कि दीवार पे बना दिया चो, तो उसके बोलता है उसको चो दो। और बोलता है कि बोलो मैं हूँ गोरा गोवा का, मेरा लैंड है लोहा का। अब बताओ कोई लॉजिक है इसमें? ना वो गोवा का था, ना उसका लोहा का था, नाम था बेचारा अकेला। हाँ, अब कंटिन्यू उसको दीवार को चौधे जा रहा है, बोले बोले जा रहा है मैं हूँ गोवा का, मेरा लैंड है लोहा का। बोले चलो ये भी ठीक है भाई, अच्छा रैगिंग हो रहा है तो मज़ा आ रहा है। दूसरे को बोला गया कि भाई तू नाच। हाँ, तो उसको नचा दिया। हाँ, उसके बाद हमको बोलता है कि तुम भी नाचो इसके साथ। तो उसके बाद हमको दे दिया गया गमछा। गमछा जिसको नहीं पता है, बिहारियों का एक बहुत बड़ा गहना होता है, कंधों पे रखने वाला एक बहुत बड़ा गहना, बहुत इंपॉर्टेंट गहना, उसको कहते हैं गमछा। गमछा वो चीज़ है जैसे तुम गाड़ भी पोछ सकते हो, मुंह भी पोछ सकते हो, सब कुछ पोछ सकते हो। तुमको टॉवल की ज़रूरत नहीं है बिहार में। सब सब काम निपटा देता है गमछा। तो हमें दिया गया गमछा, बोला गया यूज़ इट एज योर प्रॉप। मैं बोला ठीक है भाई, कंधे पे लेके मैं भी
धीरे धीरे नाचना, बोलता अच्छा से नाचो। बोले भाई मेरे को नाचना नहीं आता है। बोलता बाराती में नाचने नहीं नाचते नहीं हो? हम बोलते नहीं नहीं नाचते हैं। तो नहीं नाचो। भोजपुरी गाना चला दिया, बोला नाचो। बोले नाचने लगे भाई। बोलता है प्रॉप बना के नाचो। तो प्रॉप बना के नाचो। तो मैंने क्या किया, उसका अ, गोला गोला बना के, मेरा एक दोस्त है उसके यहाँ पे डाल दिया बस। उसके बाद बोला कि अब इसको दबा दबा के नाचो। मैं अभी मस्त दबा दबा के ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। वहाँ से मेरे दोस्त का नाम पड़ गया चुच्ची। उसको इतना ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के नाचा कि वो गिर गया गमछा उसके अंदर से। तो ऐसा हुआ पहला दिन हमारे रैगिंग का। उतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट ठीक था। नामांकन हो गया कुछ लोगों का। हाँ, अभी तक तो नाम जान ही गए। एक था बंटी, एक था बाबा, एक था चुच्ची। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। ये लोग थोड़े सैंपल लोग हैं जो कि मेरे बहुत प्रिय मित्र भी हैं। तो ऐसा हुआ पहला दिन रहेगा। फिर लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि साला मज़ा नहीं आ रहा है, रैगिंग नहीं देंगे। तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है नहीं देंगे भाई। हम लोग फिर अपने टशन में घूमने लगे हॉस्टल में। बाहर में जाए साला, सीनियर लोग क्या ही उखाड़ लेगा हम लोग का। तो सब लोग चूल में एकदम घूमने लगे। तो एक दिन आराम से हम लोग दिन में खाना वाना खा के सो रहे थे। तो हमारे दो दोस्त शॉर्ट्स में घूम के खाना खा के आ रहे थे, और हमारे सीनियर का रूल था कि शॉर्ट्स में नहीं घूमना है फर्स्ट ईयर में। उन दोनों को पकड़ के खोपचे में ले लिया गया और मस्त मस्त पिलाई हुआ। हम लोगों को फ़ोन आता है कि भाई हमारे 2 जनों को अगवा कर लिया गया है, आ जाओ, बुलावा आया है। हम लोग भी गए कि साला ऐसा कैसे कर दिया उन लोगों के साथ है, चलो देख लेंगे सीनियर्स को। हम लोग भी गए, कान फाड़ दिया गया हम लोगों को। पूरा झुंड था इस बार। मस्त कान फाड़ दिया गया। हम लोग भी सहमे हुए उस समय, कुछ तो किए नहीं ज़्यादा बहस बहस, बस आराम से निकल गए थोड़ा देर बाद सह के। उसके बाद रूम को आए, बोले ये तो गलत हुआ हमारे साथ, बहुत गलत हुआ। हमारे बंटी जी को पैर में थोड़ा सा खरोच आ गया था। खड़ा खड़ा तो बेड से खरोच आ गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने बोले अच्छा खरोच आ गया रैगिंग के टाइम में भी। भले ही किसी ने कुछ किया ना हो, लेकिन खरोच आया था। तो हम लोग बोले तो गलत हुआ बंटी। हाँ तुम्हारे पापा तो एलुमनाई है इस कॉलेज के, कुछ करो। बोलता है हाँ मेरा मेरे पापा का जान पहचान है प्रिंसिपल से, कुछ करते हैं। और किस्मत से ये हुआ कि जहाँ पे हम लोगों की ली जा रही थी उस कॉरिडोर में नया नया सीसीटीवी कैमरा लगा था। जो कि लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था, और हमें पता चल गया कि कैमरा लगा हुआ है। बस फिर हमारा बंटी, उसके पापा का कनेक्शन, प्रिंसिपल का कनेक्शन, बस जितना पिलाई हमारा नहीं हुआ उससे ज़्यादा पिलाई हमारे सीनियर्स का हो गया। उसके बाद हम लोग अपना रूम में और लिपस्टिक में नाच रहे थे, वो अपना अलग फ़ोन कॉल कर करके नाच रहे थे कि भाई छोड़ दो भाई, कंप्लेन वापस ले लो। अब लोग बोलेंगे बड़ा फट्टू आदमी है तुम लोग भाई, रैगिंग दे नहीं दिए, हाँ उल्टा गान फाड़ दिए सीनियर्स का, कंप्लेन कर दिए, चूतिया लोग हो। अरे भाई मेरे कॉलेज के लोग होते तो फिर भी मज़ा आता, रिलेशनशिप बनाते, इंट्रो देते, बात करते, मज़ा करते। और दूसरे कॉलेज के बंदे हैं, उनको अपना फ्यूचर का टेंशन है नहीं, हमारा फ्यूचर चोद रहे थे। हैं क्या करते? ऐसे लोगों को रैगिंग देने से कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। और रैगिंग वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, डिस्क्लेमर बाद में बता देंगे। खैर ये तो ये हुआ। हमारे बाबा जी वो अलग नेक्स्ट लेवल। उनका क्या भाई, वो बोले हमारे बोकारो में मेरे भैया जो हैं वो यहीं से पढ़े हैं, और वो हमको बोले हैं कि रिलेशनशिप में जाने का। हम लोग भाई बहुत अच्छा बात है भाई, रिलेशनशिप में जाओ, भैया बोले हैं कि रिलेशनशिप में जाओ। हाँ तो हम लोग खुश हो गए, बहुत बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग भैया इसके। तो बोलते भाई पहला ईयर में फिर रिलेशनशिप में जाओ। हाँ तो ये लौंडा हॉस्टल से बाहर जाता था शाम को, हम लोग को पता नहीं होता था कहाँ जाता था। तो हम लोग को लगा भाई सही में रिलेशनशिप में चला गया है। हाँ कुछ दिन बाद उड़ती उड़ती खबरें आई कि मिस्टर बाबा जी सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। बोले वो तेरी, यहाँ पे लोगों को सेम बैच में मिलती नहीं, ये तो सीनियर्स को पटा रहा है सीधा। हाँ। थोड़े दिन बाद पता चलता है ये सीनियर्स को जाके बाहर जाके रैगिंग देता है रिलेशनशिप बनाने के लिए। क्योंकि हमारे हॉस्टल में तो मेरे कॉलेज वाले लौंडे थे नहीं जो कि रैगिंग लेते। हाँ सब दूसरे कॉलेज वाले थे, और बाकी बाहर पीजी वीजी में रहते थे जो बाकी हमारे कॉलेज के जो सीनियर्स थे, तो उनको जाके ये रैगिंग दे के आता था अपने मर्जी से कि रिलेशनशिप बनाएंगे, काम देगा। वैसे गुड डिसीजन। हम लोग नहीं दिए, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, हम लोग को रिलेशनशिप में नहीं जाना था। तो सिंगल लौंडे थे, मस्त मौज में रहते थे। इतना मस्त मौज में रहते थे कि खाने जाते थे बाहर तो 20 लोगों की फ़ौज में जाते थे। एक बार ऐसे ही हम लोग को घूमने का मन किया,
तो बंदीपुर घूमने चले गए। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटका में। तो वहाँ पे घूमने गए। तो हम लोग जंगल सफारी में गए, साला शेर ही नज़र नहीं आया, ना टाइगर नज़र आया, कुछ नज़र नहीं आया। तो हमारे बाबा जी बोलते हैं, हमारे बोकारो में बोला जाता है कि टाइगर जो है ब्लड और सीमेन से अट्रैक्ट होता है। हम लोग बोले बाबा तू यहीं पे मुठ मार दे, अभी तुरंत शेर आएगा। इसी बहाने हम लोग को दिख जाएगा। तो मस्त आदमी है बाबा, कभी मिलो है, एकदम दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद ये है बाबा जी का कहानी। तो ऐसे ही हॉस्टल की यादें मध्यम मध्यम, बहुत मज़ेदार लाइफ था यार। ऐसे यूनिक लोग ना, क्या बताएं, सब सुधर गए लेकिन एक नंबर के कमीने हैं, एक नंबर के कमीने। तुम लोग को लगता होगा हम चूतिया हैं, हम कमीने हैं। अरे भाई हम कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों से मिलो, ये अव्वल दर्जे के हैं। एक नंबर मजा देंगे, पूरा फुल टू पैसा वसूल। बस आज के लिए यही है, डिस्क्लेमर ये है कि रैगिंग इज़ नॉट गुड। नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। तो मेरे कहे गए बातों पे ध्यान ना दें। ये काल्पनिक भी हो सकती है। चलो अलविदा। नेक्स्ट व्लॉग वैलेंटाइंस डे पे आएगा।